जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे लूजिंग कितनी देते हैं और जो आर्म होल है उसमें से हम कपड़ा कितना निकालते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हमें जो कपड़ा निकालना होता है तो वो कितना निकालना होता है, 32 साइज में कितना निकालना होता है, 36 साइज में कितना निकालना होता है, सभी साइज में हमें कपड़ा निकालना होता है। तो चलिए उसी को हम क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा अस्तर है और मेन कपड़ा है। तो इसको हमने अच्छे से पहले प्रेस कर लिया था, तो इस तरह से हम इसको फैला कर रख लेंगे। और सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, स्लीव्स को कट करना है। तो स्लीव्स कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम पूरे ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्लीव्स हम सिंपल तरीके से आपको कटिंग करना बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपको। तो यहाँ से कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में स्लीव्स की लंबाई हमारी है 10.5 इंच। तो 10.5 में हम 1 इंच से थोड़ा कम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 11.5 पर 1-2 लाइन कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हल्का सा यहाँ पे तिरछा कर देंगे। तिरछा करने के बाद में जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो एक निशान हमारा ये आ गया और फिर हम 3.5 इंच आर्म होल कम करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो एक निशान यहाँ पे हम इस तरह से लगा लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे, और फिर इस दोनों निशानों को यहाँ पे स्केल से इस तरह से मिला देंगे। फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व से यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप आसानी से हाथ से भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे। फिर इसके बाद में हमारी जितनी भी मोहरी है उसका हाफ ले लेंगे हम यहाँ पे, और 1 से 1.25 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इसको मिला देते हैं। फिटिंग वाली लाइन हो गई और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो ये देखो सिंपल तरीके से मैंने स्लीव्स में शेप देने बताया है, तो आप इस तरह से आसानी से स्लीव्स में निशान लगा सकते हैं। और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, आप किसी भी साइज़ की स्लीव्स कट करेंगे तो इसी तरह से आपको कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है और फिर हम सेंटर पर कट लगा देते हैं यहाँ पे। फिर स्लीव्स को खोलेंगे और 1/2 इंच की गहराई देंगे फ्रंट के साइड, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा देंगे। यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमें आगे के साइड जॉइंट करना है। तो स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 13 इंच मुझे तैयार चाहिए और इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में हम शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। तो पहले हम यहाँ पे 5-5 इंच पर निशान लगा देते हैं, फिर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। फिर इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे और फिर हम इसके बाद में हम अपर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ पे 1/2 इंच तिरछा जाएंगे और आर्म होल का हम शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व से हमें शेप दे देना है। शेप देने के बाद में हमें क्या करना है, इसको चेक करना है हमारा आर्म होल सही आ रहा है या नहीं। 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और 2-3 लाइन जितना साइड से छोड़ देंगे जो सिलाई में दबेगा, और ये हमारा 7.5 इंच चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो हमें आर्म होल में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग और 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो हमने यहाँ पे कमर पर निशान लगा लिया। ये फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारा मार्जिन रहेगा इतना। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए निशान हम 3.5 इंच पट्टी चाहिए बैक पार्ट की, तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और ऊपर से शोल्डर पट्टी हम 3 इंच रखेंगे। बाकी का जितना भी बचा वो गले की चौड़ाई बचेगी हमारी। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेते हैं गले के लिए और यहाँ पे हम गोल गले का शेप दे रहे हैं हल्का सा। अभी हम गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि गले में थोड़ा हमें डिजाइन बनाना है, तो डिजाइन करते समय ही हम गले की कटिंग करेंगे। हल्का सा मैं यहाँ पे शेप दे देती हूँ पर कटिंग हमें नहीं करना है। और पूरे ब्लाउज का इस तरह से ये मार्किंग हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हमें क्या करना है,
ये देखिए पूरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे कट्स लगा देते हैं जो फिटिंग वाली लाइन है, और यहाँ पे से हमारा गला कट होगा। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट हम हमेशा पेपर पर कटिंग करते हैं, प्रिंसेस कट, 4 टक्स वाला नहीं, प्रिंसेस कट हम पेपर पर ही कटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत अच्छे से बनता है। तो पहले मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगाया था, और यहाँ पे मैंने 2 निशान लगाए हैं, वो 1-1 इंच की दूरी पर लगाए हुए हैं। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है, और 1 इंच हम फ्रंट पार्ट में बढ़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 निशान लगा लिए। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर, ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। ये हमारे फिटिंग वाला निशान है, यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमारा गला कट होगा, यहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में हम क्या करेंगे, आर्म होल को हम सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद में यहाँ पे गहराई देंगे हम, तो फ्रेंच कर्व से गहराई देंगे। 1/2 इंच की गहराई देना है हमें, ये सभी साइज में देना होता है। और बोट नेक में थोड़ा ज़्यादा देते हैं, तो बोट नेक ब्लाउज जब मैं कट करूँगी तब बता दूँगी कितना देना होता है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच, तो 6 इंच हमें तैयार चाहिए, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा। और अब यहाँ से नीचे से हमने चौड़ाई ली है 3.25 इंच, और ऊपर हमने जो निशान लगाया था उसी से मिला दिया है। तो इस तरह से हमारे गोल गले का यहाँ पे शेप आ गया है। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर लगाएंगे, और इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे ध्यान देना है आपको, किस तरह से मैं प्रिंसेस कट के लिए निशान लगा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच की डाट रखेंगे यहाँ पे, और फिर इन दोनों निशानों को मिला देंगे, और लाइन थोड़ा ऊपर को जाने देना है हमें। और फिर यहाँ पे सीधा रखेंगे स्केल, और सीधी लाइन खींचेंगे, हल्का सा तिरछा करेंगे 1/2 इंच जितना, और फ्रेंच कर्व से हम इस तरह से इसमें शेप देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं। और फिर इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद में इसमें गोलाई दे देंगे। यहाँ पे गोलाई देने के बाद में हम स्केल को रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आर्म होल पे मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमारी जो फुल वेस्ट है उसका हम चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे। जो भी हमारी फुल चेस्ट है उसका हम चौथा भाग रखेंगे, और यहाँ पे हम लूजिंग देंगे 1 इंच से थोड़ा कम देंगे। वैसे हम 1 इंच देते हैं, लेकिन चेस्ट यहाँ पे कम है तो हम 1 इंच से थोड़ा कम दे रहे हैं। और फिर हम कमर की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो जो डाट हमने निशान लगाई है 2.5 इंच, उसको माइनस करके हमारी फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, और स्केल को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों निशानों को मिलाते हुए, और ऊपर तक हम इस लाइन को लगा देंगे आर्म होल तक। फिर देखते हैं यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो आर्म होल में जो जो कपड़ा निकालते हैं वो कितना निकालना है, तो मेन पॉइंट यहीं पे है कि इतना कपड़ा हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे निशान दिख रहा है, ये फिटिंग वाला बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का, तो उतना हमारा आ रहा है। तो ये 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच हम यहाँ से निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ये निशान। 1 इंच भी आता है, किसी के में 1.25 इंच भी आता है, किसी के में 1/2 इंच भी आता है, तो जो आ जाता है। तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब हम रखेंगे बैक पार्ट को फिटिंग वाली लाइन के ऊपर, फिटिंग वाली लाइन मिलाएंगे, और यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद में फिर हम स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे इतना हम बढ़ा कर रखेंगे। इस तरह से स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे मैच कर देते हैं। मैच करने के बाद में हम इस लाइन को चेक करेंगे कितनी आई हुई है। तो यार ये हमारी 6.25 इंच, तो 6.25 इंच इसको भी कर लेते हैं, इस वाली लाइन को। और फिर यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की साइड कर देंगे, और ये हमारा कट जाएगा। ये देखो, तो ये पूरी मार्किंग हो गई है प्रिंसेस कट की। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, आप एक बार इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखें, और आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा फिटिंग के साथ में। और इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये हमारा गला है, तो गले पर हमने 3.25 इंच नीचे से चौड़ाई क्यों ली है वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। ये देखो, इस तरह से कटिंग हो गया हमारा पार्ट पूरा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाट डलती है तो उसको माइनस कर देते हैं, हम कपड़े पे नहीं दिखाएंगे इसको। तो अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे फिर, ये देखो इस तरह से, तो ये हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3.25 इंच गले की चौड़ाई ली थी, तो इतना निकल जाएगा, तो गला हमारा 2.5 इंच ही बचेगा। ये देखो, नाप कर देखो आप, 2.5 इंच ही बच रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई ली थी। तो इस तरह से हमारे पार्ट कट हो चुके हैं। अब इन्हीं पार्टों को रख करके हम
अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस अस्तर पे रखेंगे इनको और कटिंग कर लेंगे। और इसमें हमें जो सिलाई में दबेगा वहाँ पे हमें 1/2 इंच बढ़ाकर यहाँ पे कटिंग करना है। तो मैं निशान लगा लेती हूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा उठ रहा है, तो पिन लगाने के बाद भी ये ऐसा रहेगा, तो मैं इस तरह से पहले निशान लगा लेती हूँ। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पे देखो 1/2 इंच बढ़ा लूँगी मैं, यहाँ पे सिलाई में दबेगा जितना मैं बढ़ा लूँगी। और ये देखो यहाँ पे भी निशान लगा लेते, तो थोड़ा सा ये कम आ रहा है अस्तर हमारा, तो मेन कपड़े को हम ज़्यादा कट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी बढ़ाना है 1/2 इंच हमें, जितना सिलाई में जाएगा। और इसकी हम आप कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार आप इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखें, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि तरीका आपको कैसा लगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, एक बार ज़रूर करें आप इस तरह से कटिंग। तो इसको भी कट कर लेते हैं हम। कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट पार्ट कट हो चुका है। और इसको अब हम देखो ये बैक पार्ट है, ये स्लीव्स है, तो इसको हम अब साइड में रख देते हैं। और अब हम करेंगे मेन कपड़े की कटिंग। तो हटाते हैं इनको। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, तो ये स्लीव्स में आएगा बॉर्डर। तो यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स को रखकर हम कटिंग कर लेंगे। और जो मेन कपड़े की कटिंग हम करते हैं तो उसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना है। एक्स्ट्रा से क्या होता है कि हम जब सिलाई कर लेते हैं इसके बाद में जितना भी निकलता है तो कटिंग करके निकाल देते हैं, तो इसमें हमें कम पड़ने का कोई डर नहीं रहता है। तो ये बैक पार्ट कट हो चुका है, स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हम आगे के पार्ट को कट करना है। यहाँ पे रखते हैं इसको। तो इस तरह से देखो हमारा ये पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो। ये देखो इस तरह से हमारे सभी पार्ट कट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो मेरी सिलाई की रहेगी और वो भी बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।